नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट अमेठी के बारे में। अमेठी में समाजवादी पार्टी किसे चुनाव लड़ाएगी, अमेठी का जातिगत समीकरण क्या है, राजनीतिक समीकरण क्या है, भारतीय जनता पार्टी किसे यहाँ पर चुनाव लड़ाएगी। पूरी वीडियो को देखिए, आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइए। दोस्तों, अमेठी में अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने दौरा भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार को लेकर, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव था। विधायकों की संख्या के लिहाज से 10 में 7 बीजेपी के जीतने निश्चित थे, समाजवादी पार्टी के 3 जीतने निश्चित थे। यानी कि बीजेपी 7 सीटों को जीत लेती, समाजवादी पार्टी 3 सीटों को जीत लेती, लेकिन यहां पर खेला हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने 7 कैंडिडेट के अलावा 8वां कैंडिडेट भी उतार दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ विधायक बच रहे थे और समाजवादी पार्टी ने 3 ही उतारा और समाजवादी पार्टी 3 जीत लेती। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी में सेंध मार दी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों को अपने पाले में मिला लिया और उसका 8वां कैंडिडेट जीत गया। समाजवादी पार्टी का 3रा कैंडिडेट चुनाव हार गया। उस बगावत में, जैसे जो विधायकों ने बगावत की थी, उनमें गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी का भी नाम था, लेकिन इनका नाम उस तरह से नहीं था, क्योंकि गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी ने वोट नहीं दिया और वोट न देने से पहले अखिलेश यादव ने खुद बताया कि हमसे मुलाकात हुई थी, योगी जी ने वादा किया था कि आप हमको राज्यसभा के चुनाव में वोट दे दो, आपको जो कह रहा हूं वो कर दो और गायत्री प्रसाद प्रजापति के मुकदमे वापस हो जाएंगे, मतलब कि उनको बरी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। वो वोट उन लोगों ने नहीं दिया। वोट इसलिए नहीं दिया कि शायद ये भी बात हो गई थी, आप एक काम करो, न्यूट्रल हो जाओ, बैठ जाओ। ये लोग वोट देने भी नहीं गए। इस बात को अखिलेश यादव खुद बताए कि उनका परिवार हमारे यहाँ आया था और हमसे बात करके गया था, तो हमने कहा कि जाइए, कोई बात नहीं है भाई, अगर छूट जाते हैं तो अच्छी बात है। तो चलिए ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन दोस्तों, 2027 के चुनाव को लेकर के अब टिकट को लेकर मारामारी है, हर पार्टी में मारामारी है। तो आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी राजा संजय सिंह को टिकट देगी 100%, कोई दो राय नहीं। क्योंकि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी जीती तो राजा संजय सिंह के परिवार से ही गरिमा सिंह, उनकी पहली पत्नी, को टिकट मिला। हालांकि लोग बताते हैं कि उनका उनसे कोई मतलब नहीं है विशेष, अंदर की सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता हूं। और फिर 2022 में जब चुनाव हुआ तो राजा संजय सिंह चुनाव लड़े, जो ठाकुर बिरादरी से आते हैं। इनका टिकट बीजेपी से कन्फर्म है, कोई नहीं काट सकता, ऐसी संभावना है। पूरा का पूरा सबसे मजबूत प्रत्याशी यही है। अब समाजवादी पार्टी में क्या है दोस्तों, राजा संजय सिंह के खिलाफ अगर कोई चुनाव सही लड़ पाएगा, धन, बल और लोकप्रियता के हिसाब में, तो केवल गायत्री प्रसाद प्रजापति का परिवार ही चुनाव लड़ सकता है, ऐसा वहां के लोग कहते हैं। क्योंकि देखो, मैं सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे मामा का घर, हमारी दीदी का घर, हमारी कम से कम 7-8 रिश्तेदारी अमेठी विधानसभा में है। मैं जाता हूं तो लोगों से पूछता हूं कि भैया यहाँ कौन मजबूत है, तो लोग गायत्री प्रसाद प्रजापति को लेकर सिंपैथी में है। सिंपैथी मतलब है कि सहानुभूति है, कि लोग को ये भी सोचते हैं कि कुछ लोगों ने फंसा दिया गायत्री प्रसाद प्रजापति को, क्योंकि गायत्री प्रसाद प्रजापति ने अकूत की संपत्ति अर्जित की और मतलब कि नीचे लेवल से सबसे हाईएस्ट लेवल पर वहाँ पर पहुँच गए, यानी कि हाईएस्ट लेवल की सूची में वहाँ पर आ गए। और यहाँ पर मैं जब चेक किया दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमने यहाँ पर सर्च किया तो मैंने देखा भाई चलो देखते हैं
अमेठी की स्थिति क्या है, तो यहाँ पर कोई मजबूत दावेदार नहीं है, कोई मजबूत दावेदार नहीं। मतलब टिकट तो चाहे जिसको मिले वो लड़ जाएगा चुनाव, लेकिन कोई इस तरह का मजबूत दावेदार नहीं है जो अकूत का पैसा खर्च कर पाए, क्योंकि वहाँ से चुनाव लड़ने का मतलब देखो जाहिर सी बात है, पैसा भी आदमी भी। और वहाँ पर जो पिछड़ा समाज है दोस्तों, पिछड़ा समाज में मौर्य आबादी 40,000 से कम नहीं है, 45-50,000 तक भी हो सकती है। गायत्री प्रसाद प्रजापति की जो बिरादरी है वो भी अच्छी खासी है। यादव बिरादरी सपा को वोट देगी ही, जो सबसे नंबर 1 की बिरादरी है, मतलब समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने वाली। मुस्लिम भी हैं, दलित, क्योंकि गायत्री प्रसाद प्रजापति जब विधायक थे, मंत्री थे, तो अकूत का काम किया इन्होंने। मतलब कि कैसा कोई गांव नहीं होगा जहां इनकी सड़क नहीं होगी, लगभग। अपवाद एकाध कहीं पर हो तो छोड़ दीजिए, नहीं तो इन्होंने बहुत काम किया। लड़कियों की शादी को लेकर के साइकिल देना हो, पैसा देना हो, साड़ी देना हो, यानी कि कोई ना कोई अगर कार्ड उनके यहाँ पहुँच जाता था, कोई भी अगर गया है तो खाली हाथ नहीं लौटता था। एक गायत्री प्रसाद प्रजापति के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार से ही टिकट मिलने की ज़्यादा चांस है। ज़्यादा का मतलब कौन लड़ेगा इनके परिवार में? इनके 2 बेटे हैं, एक अनुराग प्रजापति हैं, एक अनिल प्रजापति हैं, 2 बेटे हैं, और महाराज जी प्रजापति वर्तमान में विधायक हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात अब सामने आ रही है कि दोस्तों, अनुराग प्रजापति या अनिल प्रजापति में से कोई एक लड़ सकता है, या सबसे ज़्यादा प्रबल नाम यहाँ पर चल रहा है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति की पुत्र वधू को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है, जिनका नाम है शिल्पी प्रजापति। शिल्पी प्रजापति नाम है दोस्तों, शिल्पा प्रजापति नाम है, जो इसके पहले दोस्तों विधान परिषद का भी चुनाव लड़ चुकी हैं, यानी कि MLC का भी चुनाव लड़ चुकी हैं। यहाँ से ऐसी संभावना जताई जा रही है। संभावना का मतलब यहाँ से कुछ सोर्स से भी बता रहे हैं कि अखिलेश यादव यहाँ से इन्हीं को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, शिवपाल यादव भी इन्हीं को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं गया हूँ कई बार, नाई बिरादरी से भी संबंध है हमारा, और चौरसिया बिरादरी से भी, बनिया उनिया भी भले भाजपा के वोटर माने जाते हैं, क्योंकि गायत्री प्रसाद प्रजापति को जो बैकवर्ड OBC में बनिया आता है वो वोट आराम से दे देगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ जैसे ब्राह्मण 92,000 के करीब में हैं, सबसे ज़्यादा दलित हैं, ब्राह्मण बताए जाते हैं करीब 92,000 हैं। तो ब्राह्मण का वोट लगातार बीजेपी को ही जा रहा है, आप सब लोग जान रहे हैं, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। और वहीं पर क्षत्रिय का वोट भी बीजेपी के पास जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव को क्षत्रिय पसंद नहीं करता। वैसे भी भाजपा मजबूत है तो ब्राह्मण ठाकुर बीजेपी के साथ ही रहेंगे। वहीं पर अगर हम आते हैं दोस्तों, अनुसूचित जाति का जो वोटर है 1,20,000, बसपा कोई बहुत मजबूत नहीं है यहाँ पर। इसमें से अधिकतर का मतलब ये जान लीजिए गायत्री प्रसाद प्रजापति को ही जाएगा। उनके पर यादव करीब यहाँ पर 55,000 60,000 के करीब में आबादी है। यादव तो जहाँ साइकिल रहेगी वहाँ ही जाएगा। और जैसे वर्मा है, जैसे बीजेपी ठाकुर लड़ाएगी तो वर्मा बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, ये सच्चाई है। कुर्मी आबादी करीब 25,000 है, ये बीजेपी के साथ। मौर्य आबादी करीब 40,000 के हैं, कुर्मी 25,000, ये समाजवादी पार्टी के साथ। क्योंकि जहाँ पर सवर्ण कैंडिडेट होता है वहाँ पर कुर्मी बिरादरी बीजेपी के साथ बहुत मुश्किल से जाता है, ये जान लीजिए आप। मतलब कि बहुत ही कट्टर समर्थक वाले जाते हैं, बाकी नहीं जाते। मौर्य वाले जैसे आप सोचेंगे बीजेपी के समर्थक हैं यहाँ पर, लेकिन आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के साथ ही रहते हैं, पहले भी आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर कश्यप बिरादरी करीब 20,000 है, मुस्लिम बिरादरी करीब 30,000 है। तो दोस्तों यहाँ पर वोटर की संख्या करीब 5 लाख 5.5 लाख है। वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे भी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो किस पार्टी को कितना वोट मिला था, क्योंकि मैं जो बात बोल रहा हूं इस बात में दम भी होना चाहिए। लोकसभा में दोस्तों जब चुनाव हुआ था अभी 2024 में, तो किस पार्टी को कितना वोट मिला था, बीजेपी को कितना मिला था, कांग्रेस को कितना मिला था, ये जानना आपको जरूरी है। अमेठी विधानसभा में दोस्तों, अमेठी विधानसभा में कांग्रेस को 1,05,000 वोट मिला था, 1,06,000 मान लीजिए, 1,05,983। और भारतीय जनता पार्टी को 59,000 या 60,000 मान लीजिए। समाजवादी पार्टी कांग्रेस यहां पर 47,000 वोटों के अंतर से आगे थी। हालांकि यहां पर जो दावेदारों की बात करें अगर हम,
दावेदारी में दोस्तों आशीष शुक्ला जी भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस भी चाहेगी कि इस सीट पर हम लड़ें। दावेदारों में जय सिंह यादव भी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई सामने निकल कर आ रही है, गायत्री के परिवार से ही लोग यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।